हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 हिंदी का कृष्ण भक्ति। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कृष्ण भक्ति के बारे में बताया क्या गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लिखा किसने है, तो मीराबाई। ठीक है, इसका जो है लेखक कौन है, तो मीराबाई है। ठीक है, उन्होंने ये जो पद है वो लिखे थे। दो पद दे रखे हैं हमें इसमें, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इस पद में लिखा क्या गया है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1498 में हुआ था और वो मरी कब थी, तो 1563 में वो मर गई थी। अब उनके बारे में ना कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं। पहले क्या दे रखा है कि जो मीराबाई का जन्म है वो जोधपुर के कुकड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनका जो विवाह है वो उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर जी का भी देहांत हो गया था। ठीक है, कि मतलब कि विवाह के कुछ साल बाद जो है, पहले तो उनके पति मरे थे, उनके बाद उनके पिता मरे थे और उसके बाद जो है उनका ससुर जो है वो भी मर गए थे। अब पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू कर दिया था। मतलब जबकि वो मर गए थे, उनके जो पति हैं वो मर गए थे, उनके बाद क्या किया था उन्होंने, अधिकांश का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आधा से ज़्यादा जो समय है वो श्री कृष्ण भक्ति में वो लीन रहती थी। ठीक है, तो वो श्री कृष्ण भक्ति करती थी और जो साधु संतों के सत्संग में जाके वो बैठ जाती थी। अब है कि भौतिक जीवन में निराशा मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई थी। मतलब इसका मतलब बताया गया कि भौतिक जीवन मतलब कि उनका जो जीवन था, ठीक है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वो बहुत निराश हो गई थी अपने जीवन से, क्योंकि सब लोग उनको ऐसा बोलते थे कि कृष्ण मतलब कि कृष्ण जो है वो उनके पति नहीं है, पर वो जो है ना बचपन से उनको अपना पति मान चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, घर बार मतलब संसार सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने अपने फ्रेंड को भी त्याग दिया और वृंदावन में चली गई और फिर वो वहीं पे रहने लगी। कृष्ण की भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी और वो वहीं पे रहने लगी। जीवन के उत्तरार्ध के द्वारका में उनका स्वर्गवास होगा। ठीक है, अब इसी के दौरान मतलब कि उन्होंने पहले तो जीवन का हुआ वृंदावन में जो है ना वो उन्होंने रहना स्टार्ट किया था और वो मरी कब थी, तो द्वारका में मरी थी। ठीक है, तो अब जो दूसरा है ये पैराग्राफ जो दे रखा है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने जो मीराबाई है ना उन्होंने बहुत सारी पद बनाए थे। ठीक है, जैसे कि ये दो हमें दे रखा है, ऐसे बहुत सारा सब कुछ उन्होंने लिखा था। वो सब जो लिखती थी ना वो सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में होता था, क्योंकि वो उनकी भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थी। ठीक है, और ये पूरे संसार में जो है ना उनके जो पद है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत लोग जो उनको पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत सारे सब कुछ बनाया था और वो जो है ना गीत भी गाती थी। अब जो बोला गया है कि उनके जो पदों की जो भाषा होती थी ना वो राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण होता था। ठीक है, अब बस यही बताया गया था, उसमें और कुछ नहीं बताया। अब हम पद पे आते हैं। अब इसमें बोला गया कि हरि बिन कछु ना सुहावे। इसका मतलब ये बोला गया है कि उनको जो है ना, हरि का मतलब यहाँ पे कृष्ण जी का बारे में बताया गया है। ठीक है, कि उनको श्री कृष्ण के बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो सब कुछ अधूरा लगता था। किनके बिना, तो श्री कृष्ण के बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, सब कुछ अधूरा अधूरा लगता था। अब इसमें बोला कि परम स्नेही राम की नीति अलेरी आवे। मतलब कि इसमें बोला गया कि परम स्नेही मतलब कि जो परम स्नेह है, राम का मतलब यहाँ पे कृष्ण ही बताया गया है। वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करनी है यहाँ पे कि वो जो कृष्ण है उनके वो परम स्नेही हैं। और इसका मतलब यहाँ पे होता है अच्छा ना लगना, अच्छा ना लगना। ठीक है, कि उनके बिना उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो है परम स्नेही थे श्री कृष्ण, उनके जो है ना बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी उनसे, उनके बिना उसको अच्छा नहीं लगता था मीराबाई को। राम हमारे हैं, हम राम के हैं। मतलब कि ऐसा बोला गया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो उनके हैं और राम के हरि बिन कुछ ना सुहावे। ठीक है, कि उनको जो है ना उनके बिना कुछ नहीं सुहाता था, मतलब कि अच्छा नहीं लगता था। सुहाना का मतलब है कि अच्छा नहीं लगना। ठीक है, मतलब कि इसमें बोला गया कि राम हमारे, हम हैं राम के। राम हमारे मतलब कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, उनके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। आवन कह गए अजहू ना आए। मतलब कि बोला गया है, आवन कह गए का मतलब ये है कि उन्होंने बोला था कि वो आएंगे। ठीक है, किसने बोला था, तो श्री कृष्ण जो थे ना उन्होंने उनको बोला था कि वो आएंगे। अजहू मतलब अभी तक नहीं आए वो। ठीक है, अजून का मतलब होगा कि अभी तक वो नहीं आए हैं। जिराऊ अति लगावे मतलब कि देख उनका जो है ना उनका जीव नहीं लग रहा है। ठीक है, उनके बिना, कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि भाई उन्होंने बोला था कि वो आएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण ने बोला था कि हाँ हम जो है आपसे मिलने आएंगे, पर वो अभी तक आए नहीं है। तो आए नहीं है तो इसके हिसाब से क्या है कि मीराबाई का मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उनका मन क्या है कि भाई जब जल्दी से जल्दी कृष्ण जी आ जाए, कृष्ण जी आ जाए।
ठीक है। तुम दशरन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। मतलब ये बोला गया है कि वो ऐसा बोल रही है कि कब तुम हमें जो है एक दर्शन दोगे। ठीक है, वो एक दर्शन के लिए तड़प रही है। ठीक है, कौन तड़प रही है, तो मीराबाई एक दर्शन के लिए तड़प रही है। वो ऐसा बोल रही है इस काव्य में कि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ। ठीक है, कि मीराबाई बहुत ज़्यादा तड़प रही है, किसके लिए, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। आप कब मुझे वो दर्शन देंगे तो मेरे दिल को जो है ना अच्छा लगेगा। अब हम पढ़ेंगे कि चरण कमल की लगी नित बिन दर्शन दुख पावे, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरनऊ न जावे। इसका मतलब ये बताया गया है कि वह बोल रही है कि हे ईश्वर मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। ठीक है, हे ईश्वर मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है, अब कब दर्शन देंगे, आप कब दर्शन देंगे। आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। ठीक है, कि जो उनके चरण रूपी चरणों में उनका जो मन है वो लिप्त है। ठीक है, दर्शन ना पाने से मुझे बहुत दुख है, कि वो ऐसा बोलना चाहती है कि जो है उनका दर्शन ना मिलने से, क्योंकि उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं कृष्ण जी, तो वो बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, वो दुखी है। मीराबाई फिर कहती है कि प्रभु आप दर्शन दीजिए, मतलब कि प्रभु आप दर्शन दीजो। यहाँ पे लिखा है कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मतलब मीराबाई कहती है कि प्रभु आप मुझे दर्शन दीजो। अगर आप मुझे दर्शन दोगे तो जो मेरी आनंद प्राप्त होगा, मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला गया है कि अगर मीराबाई को जो है श्री कृष्ण दर्शन देंगे तो उनको जो आनंद होगा, उससे मीराबाई को जो आनंद प्राप्त होगा उनका वो वर्णन नहीं कर सकती है। अब हम सेकंड जो है पद पढ़ेंगे। वो अब ये पद पूरा का पूरा किसके बारे में बताया गया है, जो एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो वातावरण है वृंदावन का जब होली आ रही है। ठीक है, अब है बोला गया कि होली खेलते हैं गिरिधारी, मुरली चंग बजत डाफ न्यारो, संग जुबित ब्रज नारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, चहु देत सबन पे डारी, छेल छबीले नवल कान्हा, संग श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार धमार राग तह, दे कल कर तारी, फगुजू खेलत रिस्क रसिक सावरी, बड़ियो रज व्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मन मोहन लाल बिहारी। अब हम इसका मतलब पढ़ेंगे कि जो मीराबाई हैं वो जो है, अब वो क्या बोल रही हैं कि इसमें कि जो श्रीधारी है, मतलब कि गिरिधारी है। ठीक है, जो कृष्ण जी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो होली खेल रहे हैं। ठीक है, कि वृंदावन में जो वो होली खेल रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि वर्णन किसके बारे में किया गया, तो होली के बारे में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। अब श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, इस अवसर पर मुरली चंग और डाफ जैसे अनोखे जो है बाजा बज रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है अनोखे बाजा हैं जो कि बज रहे हैं। उनके ब्रज के युवा नारी जो है होली खेल रहे हैं। श्री कृष्ण अपने हाथों में उठाकर जो है श्री कृष्ण अपने हाथों से चंदन केसर छिड़क रहे हैं। ठीक है, जो श्री कृष्ण है वो अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, तो चंदन केसर जो है वो सब पर छिड़क रहे हैं। ठीक है, फिर अपनी मुट्ठी भर भर के जो है लाल गुलाब जो है श्री कृष्ण सब पे डाल रहे हैं। ठीक है, और जो छेल छबीले नवल कान्हा जो है, मतलब कि जो श्री कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा छेल छबीले हैं, वो बहुत ज़्यादा नटखट है। उनके साथ होली कौन खेल रहा है, तो श्यामा प्राण प्यारी, मतलब कि जो राधा जी हैं वह उनके साथ होली खेल रही हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे तो पता चल गया कि छेल छबीले नवल कान्हा संग श्यामा प्राण प्यारी। ठीक है, राधा जी जो है यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि वे तालियां बजाते हुए धमार रागवाल गीत गा रहे हैं। ठीक है, धमार जो है ये एक गीत होता है। ठीक है, अब कल का मतलब होता है सुंदर और करतारी का मतलब होता है तालियां बजाना। ठीक है, कि करतारी का मतलब होता है तालियां बजाना, कल का मतलब होता है सुंदर, और जो धमार है वह एक गीत है। तो सब जो है वह गीत गा रहे हैं और बहुत सुंदर से सबको इसका वर्णन किया गया है, और जो बाकी लोग हैं वह तालियां बजा रहे हैं। अब फागुन जो खेलत रसिक सावरी बड़ियो, मतलब कि फागुन के महीने में जो ये खेला जाता है होली का। ठीक है, अब रज व्रज भारी, मतलब कि सारे के सारे युवक, मतलब कि देख जो यंग होते हैं, मतलब कि अभी जो यंग होते हैं नारियां नर सब के सब जो है क्या कर रहे हैं, फागुन के महीने में होली खेल रहे हैं।
अब मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर मन मोहन लाल बिहारी, मतलब कि बोला गया है कि जो मीराबाई के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं वो न सबका मन मोह लेते हैं, ठीक है, वह बहुत अच्छे हैं, वह इतने सुंदर हैं, वह उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो वह बस इतना कहते हैं कि जो है वो है सबका, जो श्री कृष्ण है वह सबका मन मोह लेते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। बाय बाय गाइज।